नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता से पेवस्ता बात चल रही है। पिछली वीडियो में हम कुरान पाक की रोशनी में इंजीर, अरबी में उसको तीन, उसका ज़िक्र कर चुके हैं। मैं डिटेल के साथ बड़े आइम्मा मुफस्सिरीन की तफासीर के रेफ़रेंस नकल कर चुका हूँ कि अल्लाह जल्ला जलालुहु इसमें कसम उठाते जा रहे हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या खूबसूरत अंदाज़ है अल्लाह का कि चार कस्में उठाई हैं, इंजीर की, फिर जैतून की, फिर जो है तूर सीना की, फिर हरम के शहर की। उसके बाद अल्लाह ने ये बताया कि इंसान अशरफुल मखलूक तख्लीक किया गया है। फिर ये फरमाया ये कि अपने आमाल और अफ़आल की वजह से ये तनज़्ज़ुली और पस्ती की तरफ भी जाता है, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाते हैं और अच्छे अमल करते हैं उनके लिए न ख़त्म होने वाला अजर है। और फिर आगे ये बात बताई, क्या तुम नहीं समझते, नहीं जानते हो कि अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर सबसे बड़ा हाकिम है। अब इंजीर और जैतून, अब इंजीर की हम अफादियत को लेकर चलते हैं। जो उसकी अफादियत को समझेगा, उसके इस्तेमाल की तरफ जाएगा तो वो अहसन इंसान भी रहेगा और सेहतमंद भी रहेगा, बीमारियों से महफूज भी रहेगा। और जिसे कुरान पाक ने कहा कि वो अमाल सालिहा को छोड़ेगा तो फिर पस्त असफल साफिलीन, नीचे से नीचे जाएगा, तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। तो एक तो सबसे पहले मैं हदीस, जो कि पिछली वीडियो में बताया था कि कुरान पाक, फिर अहादीस और फिर हम मेडिकल साइंसेस की तरफ जाएंगे। तो एक बड़ी मारूफ़ हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ऐसे ही एक दूसरे सहाबी से भी इमाम ज़हबी और इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी दोनों ने इस हदीस को नकल किया। और ऐसे ही अबू नईम में भी ये हदीस मौजूद है। थोड़े थोड़े अल्फाज का फ़र्क आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा थाल, एक बड़ा टोकरा जो है वो इंजीर का तोहफ़े में आया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, फ़रमाया खाओ। तो सहाबा ने खाया और साथ ही ये फ़रमाया अगर कोई शख्स ये कहे कि कोई फल, कोई मेवा जन्नत में से आ सकता है तो मैं कहूँगा यही है। और फिर फ़रमाया, हदीस में जो है वो तख्ता काते के लफ्ज़ हैं कि इंजीर जो है वो काते बवासीर है। और आगे जो है वो नक़रस, नाफ़े कहा गया, इसमें काते नहीं कहा, नाफ़े कहा। नाफ़े नक़रस, नक़रस कहते हैं जोड़ों के दर्द को, जिसमें आप गाउट कह लें या आप यूरिक एसिड की वजह से जो हो रहा होता है, उसमें नाफ़े करार दिया गया, मगर बवासीर के लिए बड़ा हतमी इलाज करार दिया गया। तो ये क्लिनिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो लोग इंजीर को सुबह निहार, रात को पानी में भिगो के गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी धोकर खाने के बाद 2 इंजीर इस्तेमाल करते रहें तो कुछ वक्त के बाद, कुछ मतलब हफ्ते गुजरने के बाद बवासीर का कलाकमा हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल मैं असल बात की तरफ आता हूँ कि पुराने अतिब्बा इसको क़ब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए और स्किन की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते रहे, मगर जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस हैं उसमें आप मटीरिया मेडिका ऑफ इंडिया, डॉक्टर नटकर्नी को उठा लें, वेल्थ ऑफ इंडिया को उठा के देख लें। ऐसे ही आप पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो हर्बल मोनोग्राफ्स को डेवलप किया, हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू जो शाया हुए, जिसमें मुआवनत सारी हमदर्द यूनिवर्सिटी, मैं ख़ुद भी हमदर्द यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, तो बहुत काम किया गया। तो उसमें डिटेल रिसर्च मौजूद है इसकी, इन बुक्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, अगर इनका मुताला किया जाए, PDR को भी देखा जा सकता है, हर्बल PDR को, ऐसे ही स्टैंडर्ड मोनोग्राफ्स जो WHO के हैं उनकी भी आप कह लीजिए और आसानी कर सकते हैं, तो आपको आइडिया होगा। इंटरनेशनली अब तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, क्लिनिकली प्रूव चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। एक बड़ा अच्छा निज़ाम अल्लाह पाक ने वज़ह फरमा दिया है, चूँकि अल्लाह ने तो कसम उठाई थी वत्तीन वज़्ज़ैतून की, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बातें जो हैं प्रूव होती चली जा रही हैं। डॉक्टर इकबाल ने बड़ा अच्छा कहा है कि सदियों फ़िलासफ़ी की चुना चुनी रही, नबी की बात जहाँ थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रही। तो बात यह है कि आका जो इरशाद फरमाते हैं वो तो वही होती है। अल्लाह तो फिर कायनात के खालिक हैं, पूरी कायनात के पैदा करने वाले हैं, तो अल्लाह जो फरमाते हैं वो फिर हर्फ़ आखिर होता है। तो अब
ये बेहतरीन ग़िज़ा है, चूँकि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में इसको जन्नत का मेवा भी करार दिया है। तो ये इसके अंदर अल्लाह ने यूँ कह लीजिए, जो रिसर्चेस जो टॉप की बुक्स हैं वो ये बताती हैं कि इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है, इसके अंदर विटामिन ए और सी की काफ़ी अच्छी मिकदार मौजूद है, विटामिन बी भी है, इसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी मौजूद हैं। मिनरल में सोडियम है, पोटाशियम है, सोडियम कम है, पोटाशियम की अच्छी मिकदार मौजूद है, कैल्शियम भी इसके अंदर मौजूद है, इसमें आयरन भी है, जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, इवन इसके अंदर कॉपर भी मौजूद है जो हमारी बॉडी में एसेंशियल पाया जाता है और बड़ा एनर्जेटिक होता है। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों को बड़ा फ़ायदा देता है जिनके स्पर्मेटोजोआ कम है, इनफर्टिलिटी, जिनमें औलाद न होने की शिकायत होती हैं। ऐसे ही जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए भी, चूँकि इसमें प्रोटीन मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और छोटी छोटी बॉल्स जो इसके अंदर मौजूद होती हैं उसमें रिच क्वांटिटी के अंदर फ़ाइबर भी मौजूद है। इसीलिए ये लग्जेटिव और थोड़ी ज़्यादा मिकदार में खाएँ तो प्रोगेटिव इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे ही इसके अंदर सल्फ़र भी मौजूद है, क्लोरीन भी मौजूद है। तो पुराने अतिब्बा विटाइलिगो लिकोडर्मा, जिसे बर्सम स्किन डिजीज़ कहते हैं, उसके इलाज में इसको लोकली भी और खाने के लिए रिकमेंड करते थे। तो अब ये बात तय है कि जो लोग इंजीर का प्रॉपर इस्तेमाल रखते हैं वो कॉन्स्टिपेशन से महफूज रहते हैं, चूँकि कब्ज़ जो है वो तो उम्मुल इमराज़ है। बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े दानश्वर इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि तमाम बड़ी बड़ी इमराज़ जन्म लेती हैं कब्ज़ की वजह से, तो इंजीर से कब्ज़ का ख़ात्मा हो जाता है। अब दूसरी तरफ ये आपकी स्किन को भी ठीक रखती है। तीसरी तरफ ये आपकी अंतड़ियों में जिन लोगों को प्रॉब्लम्स चल रहे हों, जिनकी इंटेस्टाइन्स के इशू हों, और ख़ास तौर पर जो इंटेस्टाइनल कैंसर के पेशेंट हैं, चूँकि लेटेस्ट आर्टिकल अगर आप इंटरनेट पर जाके पढ़ें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, ख़ास तौर पर जो पब्लिकेशन छपती हैं, उसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है, ये रिसर्च सामने आ चुकी है कि इंजीर में ट्राइटरपीन्स मौजूद हैं। तो ट्राइटरपीन्स इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द कैंसर। ऐसे ही वो ख़वातीन आजकल पाकिस्तान पर बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है ब्रेस्ट कैंसर बड़ा डेवलप होता जा रहा है। तो जो लोग इंजीर को प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर हो, ख़ास तौर पे इंटेस्टाइनल कैंसर हो, और इसमें लाइपेज़, आपके अंदर जितने कह लीजिए चिकनाई के मादे हैं, अगर आप चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल, गोश्त का और वाफिर मिकदार में आप जो है वो फ़ैट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ैट्स को हज़म करने का बेहतरीन निज़ाम अल्लाह ने इसमें रखा हुआ है। डिफरेंट किस्म के ऐसे मादे, इसमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो आपकी फ़ैट को डाइल्यूट कर देते हैं, आपको एक्स्ट्रा मोटा नहीं होने देते, आपकी वेन्स और आर्टरीज़ की इलास्टिसिटी जो लचक होती है उसको महफूज रखते हैं, उसको ठीक रखते हैं। तो ये बात भी सामने आ गई कि इंजीर का, गर्मियों में आप 3 से 5 इंजीर रात को पानी में भिगो दें, धोकर अच्छे पानी से, जो मिनरल वाटर हो या हाइजीनिक वाटर हो उसमें भिगो दें, सुबह उठ के आप पानी भी पी लें और इंजीर भी खा लें। और जिन लोगों के जिस्म पे गिल्टियाँ हो रही होती हैं या ट्यूमर्स बन रही होती हैं, कोलेस्ट्रॉल राइज़ कर रहा होता है, मैं उनके लिए रिकमेंड करता होता हूँ कि 1 पिंच वो कलौंजी की उसके साथ ऐड करके सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जस्ट 1 पिंच ऑफ नाइगेला सटिवा, जो हमने पीछे भी इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, इसके बारे में भी बड़ी अहादीस मौजूद हैं। इन दोनों का इस्तेमाल आप 3-4 वीक्स के बाद टेस्ट करवाएं, आपकी बज़ाहिर भी गिल्टियों के साइज़ छोटे होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल जो है उसका ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा। अब आप हैरान होंगे कि अल्लाह ने इंजीर में कितने फ़वाइद हैं, चूँकि बत्तीनी व ज़ैतून कहा ना, कसम उठाई है, तो बेबहा फ़वाइद हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, ये वीकनेस का इलाज करने के लिए भी पुराने तबीब लोग जो हैं वो बादाम और इंजीर का इस्तेमाल करवाते थे नकाहत वाले, कमज़ोर बदन वाले लोगों को। तो दुआ है अल्लाह हमें इस्लामिक मेडिसिन को और नेचुरल सिस्टम जो है, नेचर जो है, कुदरत जो है, उसको सही समझने की और उसको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।